हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 बुक एवोल्यूशन का चैप्टर नंबर 8 मटेरियल्स एंड सॉल्यूशन फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। इस चैप्टर को हम लोग हिंदी में पूरा समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल यूनिक स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल में जाके बाकी के 7 चैप्टर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। की कॉन्सेप्ट, हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है उसका मेन टॉपिक अभी जान लेते हैं। सो व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स? फर्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट्स में चेंजेस कैसे होते हैं। सेकेंड, सल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन क्या होता है। थर्ड, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। एंड फोर्थ, ऑलमोस्ट द लास्ट वन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, कैसे हम लोग सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस में सेपरेशन का मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये 4 मेन टॉपिक है जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक बाय टॉपिक इसको पढ़ते हैं। As we have already learnt in earlier classes that matter can change its from one state to another. In this chapter we will learn about solution and its components. हम लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा था कि मैटर अपना फॉर्म को एक स्टेट से दूसरे स्टेट से चेंज कर सकता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में बदल सकता है। इस चैप्टर में हम लोग याद करेंगे या फिर पढ़ेंगे उसके सॉल्यूशन और कंपोनेंट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। चेंज ऑफ स्टेट, पहला टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट्स। यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें जो पहला पिक्चर है ये आइस है, यानी कि सॉलिड जो मेल्ट हुआ तो बन गया वाटर, और वाटर को जब बॉयल किए तब ये बन गया वाटर वेपर। ये इवापोरेट हो रहा है। इवापोरेट होने से क्या होता है, वाटर वेपर बनता है। बॉयल करते रहेंगे तो इवापोरेशन भी होते रहेगा। तो इस तरह से हम लोग सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं। मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, मैटर अपना फॉर्म हीट करने पे और कूल करने पे चेंज करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग मेल्ट किए तब ये लिक्विड हुआ, इसको हीट दिए, बॉयल किए तब ये वाटर वेपर बना। इवापोरेशन, तो चेंज ऑफ स्टेट्स का पहला टॉपिक है इवापोरेशन। The process by which a liquid changes into a gas on heating is called evaporation. If we take the example of water, when it is heated, it gets converted into water vapor. Due to heat, water molecules start moving faster and move away from each other. They escape in the air in the form of water vapor and can move much more freely. जिस प्रोसेस से एक लिक्विड गैस में बदलता है हीट देने पर, उसे हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। तो अगर लिक्विड को हम लोग हीट देंगे तो वो गैस बन जाएगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पानी यानी कि वाटर का, जब वो गर्म होता है तब उसमें से भाप निकलता है, उसको हम लोग वाटर वेपर भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। उस हीट वाटर के वजह से जब भी हम लोग वाटर को हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो उस वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी मूव करते हैं और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। वो जो वाटर वेपर जो होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, तब तो जब पानी को गर्म करते हैं तब उसके मॉलिक्यूल्स दूर होते जाते हैं और वाटर वेपर के फॉर्म में वो निकलते हैं, वो भाप बनके निकलते हैं और बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं। तो वाटर वेपर एक गैस है। तो हम लोग लास्ट में इसमें ये पता चलता है कि इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिक्विड गैस में बदलता है हीट देने पे। इस प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। When a gas or vapor is cooled, it condenses to form liquid state.
For example, if we condense water vapor, it will convert into water. This happens because of cooling and movement of water molecules in steam becomes slower. The molecules come closer and form water. Liquid. The change of gaseous state to liquid state on cooling is called condensation. जब भी किसी गैस और वेपर को हम लोग कूल करते हैं तब वो कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई वाटर वेपर, जैसे हमें वाटर को गर्म करते हैं उसमें से वेपर निकलता है, गैस निकलता है, भाप निकलता है, अगर उसे हम लोग कंडेंस करेंगे, कंडेंस मतलब कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तब वो पानी में बदल जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब हम लोग उस गैस को कूल करते हैं यानी कि कंडेंस करते हैं तब उनके वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं। यानी कि जब हीट करने समय बहुत तेजी से जो मॉलिक्यूल्स घूम रहे होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे होने लगते हैं, वो स्लोअर होने लगते हैं, जिसके वजह से जो मॉलिक्यूल्स जो बहुत दूर दूर थे वो क्लोज होने लगते हैं, बहुत पास आने लगते हैं, जिससे कि वाटर बन जाता है। मॉलिक्यूल्स अगर पास आएंगे तब वो गैस तो नहीं रहेगा, वो वाटर में चेंज हो जाते हैं, जिसे हम लोग लिक्विड भी बोलते हैं। तो द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो गैसियस स्टेट को हम लोग लिक्विड स्टेट में जब कूल करके हम लोग उसे बनाते हैं, गैस को कूल करके लिक्विड में बनाते हैं, तब उसे कंडेंसेशन कहते हैं। So the definition of condensation is the change of gaseous state to liquid state on cooling is called condensation. Next, melting. Ice is the solid form of water. When it is heated, the movement of its molecules increases and they become free from their rigid form. यानी कि solid state. On being heated, the molecules become loosely packed and form water. This change of state from solid to liquid due to heating is called melting. तो melting में क्या होता है? आइस एक सॉलिड फॉर्म होता है पानी का। पानी को हम लोग जब सॉलिड, जब कड़ा कर देते हैं तो वो आइस बन जाता है। तो जब उस आइस को हीट देते हैं, जब गर्म करते हैं, तब उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत ही जल्दी घूमते लगते हैं और वो इस तरह घूमते हैं कि अपने जो रिजिड फॉर्म है, जो हार्ड फॉर्म है, जब वो सॉलिड स्टेट में तो वो हार्ड ही होंगे, तो उनका जो हार्ड फॉर्म है वो टूटने लगता है, जिसके वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही लूज हो जाते हैं और पानी में बदल जाते हैं, क्योंकि सॉलिड का मॉलिक्यूल बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है। अब आइस यहाँ सॉलिड है, इसे हम लोग जब हीट दे रहे हैं तब उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही धीरे धीरे अपने रिजिड फॉर्म को खो रहे हैं, उनके मॉलिक्यूल्स लूज होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, जिसके वजह से वो पानी में बदल जा रहे हैं। तो इस चेंज को जब सॉलिड से लिक्विड में बदलता है ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब भी कोई भी सॉलिड यानी कि आइस जो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, इसको अगर हीट देंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, और तो यही प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। Next is freezing. When water is cooled, the movement of its molecules slows down. The molecules come very close to each other and get arranged into a rigid shape to form ice. Thus, change of liquid to solid state on cooling is called freezing. तो जब पानी, फ्रीजिंग क्या होता है? जब भी पानी को हम लोग कूल करते हैं, पानी को जब ठंडा करते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स पानी में घूम रहे हैं वो धीरे धीरे और स्लो हो जाते हैं, बहुत ही स्लो हो जाते हैं, जिसके वजह से सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह आके क्लोज कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से टाइट हो जाते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, जिससे कि वो रिजिड शेप, एक शेप पा लेते हैं और वो आइस में बदल जाते हैं। तो जब लिक्विड को सॉलिड स्टेट में बनाने के लिए हम लोग जब ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तब उस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। पानी को हम लोगों ने ठंडा किया, पानी में मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, तो पानी को जब हम लोग कूल करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स धीरे 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 घूमेंगे, जिसके वजह से सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह आके बहुत ही टाइटली पैक्ड हो जाएंगे, जिससे कि वो सॉलिड फॉर्म में बदल जाएंगे, यानी कि आइस, क्योंकि वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस होता है। तो इस प्रोसेस को जब
कूल करने पे लिक्विड सॉलिड में बदलता है, उस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग इज चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. तो हम लोगों ने अभी तक इस चेंज ऑफ स्टेट्स के टॉपिक में क्या क्या देखा कि चेंज ऑफ वाटर इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन. वाटर जब गैसियस स्टेट में बदलता है हीट देने पे तब वो इवापोरेशन हो जाता है. और क्या देखा, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट आफ्टर कूलिंग डाउन इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जब वाटर वेपर को हम लोग कूल करके लिक्विड फॉर्म में लाते हैं तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं. फिर हम लोगों ने देखा चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग. जब आइस चेंज होके वाटर में बदलने लगता है तब उसे हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं. फिर हम लोगों ने आखिर में देखा कि जब लिक्विड को कूल करने से सॉलिड बनता है तब उसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं. तो हम लोगों ने चेंज ऑफ स्टेट में 4 प्रोसेस सीखा, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग. Now let's move to second topic, solute, solvent and solution. Solution is a mixture of 2 or more substances mixed together evenly at a particular temperature. The substance that gets dissolved in another substance to form a solution is called solute. The substance in which the solute dissolved is known as solvent. Together, solute and solvent form the solution. तो यहाँ पे 3 टॉपिक है, solute, solvent and solution. तो पहला हम लोग देखेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है. सोल्यूशन 2 और उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस जो मिक्स होते हैं वो सोल्यूशन बनाता है. एक फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब 2 और उस 2 से ज़्यादा चीज़ें, 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं एक सही टेम्परेचर पे, तब उस मिक्सचर को हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं. जो सब्सटेंस उस दूसरे सब्सटेंस में घुल जाता है, जिसे हम लोग घुमाते हैं यानी कि घोलते हैं, तो वो सल्यूट कहलाता है. और जिस सब्सटेंस में वो सल्यूट डिसॉल्व करता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं. तो दोनों सल्यूट और सॉल्वेंट मिला के सोल्यूशन बनाता है. इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल ये है कि जब हम लोग पानी में चीनी डालते हैं तो चीनी घुल जाता है, तो पानी यहाँ सॉल्वेंट का काम कर रहा है जिसमें सल्यूट यानी कि चीनी को घोला जा रहा है. तो सल्यूट ऐसा चीज है जो सॉल्वेंट में डालते हैं उसे मिलाने के लिए, उसे उसमें घोलने के लिए. और सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है. और दोनों सल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होके जो मिक्सचर बनाता है वो सल्यूशन कहलाता है. क्या कहलाता है? सल्यूशन कहलाता है. सो सल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more substances mixed together evenly at a particular temperature. And solute is a substance that gets dissolved into another substance to form a solution. And at last, the substance in which the solute dissolves is known as solvent. So together, solute and solvent form the solution. A solute can be solid, liquid or gas. When a solute dissolves in a solvent, its molecules find space between the molecules of the solvent. For example, if we add the salt and in water, the molecules of salt find space between the molecules of water and disappear. तो जो सल्यूट होता है, जो सॉल्वेंट में घुलता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. तो जब सल्यूट सॉल्वेंट में घुलता है, डिसॉल्व होता है, तब सल्यूट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में जगह ढूंढने लगते हैं. तभी ना वो घुलेगा. जब वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में अपना जगह ढूंढेंगे तभी वो उसमें मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, डिसॉल्व कर जाएंगे और एक सल्यूशन बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग नमक को पानी में मिलाते हैं तो नमक का जो मॉलिक्यूल है वो पानी के मॉलिक्यूल में स्पेस अपने लिए ढूंढता है. जब वो स्पेस ढूंढ लेता है तब वो उसमें घुल के गायब हो जाता है, क्योंकि घोलने के बाद वो उस पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है और वो सल्यूशन बन जाता है. ये जो पिक्चर है इसमें जो
लिखा है सल्यूट, वो क्या है, वो एक छोटे छोटे सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट में घुल रहे। सॉल्वेंट का काम यहाँ पानी कर रहा है। जो ब्लू रंग का है वो सॉल्वेंट है और जो ऑरेंज रंग का छोटे छोटे चीज है वो सल्यूट है, ठीक है। और जो सल्यूशन, इन दोनों को मिक्सचर हो गया सल्यूशन। तो ये है सॉल्वेंट, ये सल्यूट, और ये पूरा दोनों मिला के बन गया सल्यूशन। सो सल्यूट acts as a dissolving agent and solvent acts as a dissolving of solute and both form a solution. Solute और solvent मिलके घुल के बनाते हैं solution. Not all substances dissolve in another substance. For example, if we add sugar to water and stir, we will see that it dissolves to make a sugar solution. But if we add sand to water and stir, it does not dissolve. It just settles down at the bottom. सारे substances another substance में नहीं dissolve करते। जैसे कि जब हम लोग शुगर यानी कि चीनी को पानी में डालते हैं और मिलाते हैं तो वो घुल जाता है और शुगर सोल्यूशन बनाता है। लेकिन अगर हम लोग सैंड यानी कि बालू को पानी में मिलाएंगे तो और घोलेंगे यानी कि डिसॉल्व करवाएंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, वो डिसॉल्व नहीं करेगा, वो बस शांति से बॉटम लाइन में सेटल हो जाएगा, वो लेकिन डिसॉल्व नहीं करेगा। The substances that get dissolved are known as soluble substances. For example, salt, sugar, lime juice and carbon dioxide. तो जो substances dissolve अच्छी तरह से कर लेते हैं उन्हें हम लोग soluble substances कहते हैं, जैसे कि salt, sugar, lime juice and carbon dioxide। तो सिंपल है, जो सल्यूबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस है जो अच्छी तरह से घुल जाते हैं, जो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। The substances that do not get dissolved are insoluble substances. For example, sand, oil, wood shavings, etc. और जो substances अच्छी तरह dissolve, अच्छी तरह से घुलते नहीं है उसे हम लोग insoluble substance कहते हैं, जैसे कि sand यानी बालू, ऑयल मतलब तेल, वुड शेविंग मतलब लकड़ी के तिनके, ये सब घुलते नहीं है, तो ये हो गया इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस अच्छी तरह से डिसॉल्व होते हैं उसे सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं और जो सब्सटेंस अच्छी तरह से डिसॉल्व नहीं होते हैं उन्हें हम लोग इनसॉल्युबल सब्सटेंस भी बोलते हैं। अ सब्सटेंस is a general term and can be used for solids, liquids and gases. When both the solute and solvent are liquid, we use special terms like miscible or immiscible. तो एक सब्सटेंस जो है एक जनरल टर्म है जो कि किसी भी सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम लोग यूज करते हैं। तो जब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही अगर लिक्विड हो तब हम लोग एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं मिसिबल और इमिसिबल। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग शुगर को पानी में ऐड कर रहे थे यानी कि सॉलिड को लिक्विड में, फिर सॉल्ट यानी कि सॉलिड को लिक्विड में, लेकिन अगर सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हो तो हम लोग उसके लिए दो टर्म यूज करते हैं, मिसिबल और इमिसिबल। If the liquid dissolve with each other to form a solution, they are known as immiscible liquids. तो जब लिक्विड्स अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं, दोनों लिक्विड यानी कि जो सल्यूट है लिक्विड और जो सॉल्वेंट है लिक्विड, अगर दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तब हम लोग उसे मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसिबल लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं वाटर, मिल्क, ये सब मिसिबल है। On the other hand, the liquids that do not dissolve with each other to form a solution are called immiscible liquids. For example, oil and water do not mix and are immiscible liquids. और उसी तरफ जो लिक्विड दूसरे लिक्विड से अच्छी तरह नहीं मिक्स होते हैं, नहीं डिसॉल्व होते हैं, उसे हम लोग immiscible liquids कहते हैं। जैसे कि ऑयल एंड वाटर, अगर आप तेल को पानी में डालिएगा तो वो मिक्स नहीं होगा, तो वो इमिसिबल लिक्विड है। तो जो लिक्विड दूसरे लिक्विड में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उसे हम लोग मिसिबल लिक्विड कहते हैं। और जो लिक्विड दूसरे लिक्विड में अच्छी तरह से नहीं डिसॉल्व होते उसे हम लोग इमिसिबल लिक्विड कहते हैं।
Have you ever seen how nail paint is removed from the nails? Nail paint stays on the nails as water does not dissolve it. However, when we apply nail paint remover acetone, it dissolves and comes off the nails right away. This is because nail paint is insoluble in water but is soluble in nail paint remover, that is acetone, which is a सॉल्वेंट. हम लोगों ने देखा है कि जब नेल पेंट हम लोग लगाते हैं या फिर आपने किसी को देखा होगा नेल पेंट लगाते हुए, तो जब वो अपने हाथों को पानी से धोते हैं तब वो नेल पेंट नहीं हटता है. क्यों? क्योंकि वो पानी से डिसॉल्व नहीं करता है, पानी उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता है. लेकिन जब हम लोग उसी नेल पेंट को नेल पेंट रिमूवर यानी कि एसीटोन से हटाते हैं तो तुरंत हट जाता है. क्यों? क्योंकि वो एसीटोन से डिसॉल्व कर जाता है और नेल से आसानी से निकल जाता है, जो कि हम लोग वाटर से नहीं करते. वाटर में नेल पेंट इनसल्यूबल है, वो सल्यूबल नहीं हो सकता है. लेकिन एसीटोन जो कि नेल पेंट रिमूवर है उसमें वो नेल पेंट सल्यूबल होता है, विच इज द सॉल्वेंट, जो कि एक सॉल्वेंट है. अब सबसे बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सल्यूबल एंड इनसल्यूबल सब्सटेंसेस. Separation of soluble substances. Soluble substances can be separated from a solution by the process of evaporation. For example, salt can be separated from a solution of salt and water by boiling the solution. The water evaporates and the solid residue salt is left behind. तो जो सेपरेशन है सॉल्यूबल सब्सटेंस, अगर हम लोग पानी में नमक मिला दिए तो उसे हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं? तो जब हम लोग नमक और पानी जो कि एक सोल्यूशन बन चुका है उसे अगर हम लोग हीट दे, इवापोरेट करें, तो जो पानी है वो अपने आप उड़ जाएगा, यानी कि इवापोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर में बदल के वो गैस बन के हट जाएगा और जो लास्ट में रेसिड्यू जो बचेगा वो सॉल्ट होगा. तो इस तरह से हम लोग सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंसेस यानी कि पानी और नमक में सेपरेशन कर सकते हैं. सेपरेशन ऑफ इनसल्यूबल सब्सटेंसेस. अब हम लोग इनसल्यूबल सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करते हैं? इनसल्यूबल सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स. तो हम लोग इनसल्यूबल सब्सटेंसेस को लिक्विड से बहुत सारे मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस लेवल पे दो ही मेथड पढ़ना है, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन. तो ये दोनों प्रोसेस आखिर हैं क्या? फर्स्ट है फिल्ट्रेशन. Filtration is a process used to separate insoluble substances from liquids using a filter paper that allows the fluid to pass but not the soluble substances. तो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है इसमें जो इनसल्यूबल सब्सटेंस है उसमें लिक्विड में अगर घुला हुआ हो इनसल्यूबल सब्सटेंस तब बहुत आसानी से निकाला जा सकता है. फिल्ट्रेशन प्रोसेस में एक फिल्टर पेपर आता है, अगर उसे हम लोग रख के उसमें से अगर पूरे सॉल्यूशन को डालेंगे तब वो पानी को इजीली पास कर देता है, यानी कि पानी नीचे गिर जाएगा और जो इनसल्यूबल सब्सटेंस है वो उसी में रह जाता है. जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो है ये एक फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर है. तो इसमें इस बीकर से हम लोग वो सॉल्यूशन डाल रहे हैं जो कि इनसल्यूबल सब्सटेंसेस से भरा है. तो पानी जो है वो इस फिल्टर पेपर से पास होके तो आ जा रहा है, लेकिन जो सब्सटेंस है इनसल्यूबल सब्सटेंस वो इसी में है. तो ये था प्रोसेस फिल्ट्रेशन का. In this process, the solution is poured onto a filter paper. The solution passes through the filter paper and the insoluble substances are left behind on it. तो जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रोसेस में जो सॉल्यूशन है वो फिल्टर पेपर में डाले जाते हैं, जिसके वजह से जो सॉल्यूशन है वो जो पानी है वो उसमें से निकल जाता है और जो बचता है वो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है. Sand and other insoluble particles are removed from water with the help of filtration. तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन एग्जांपल ये है, जो सैंड है और जो insoluble particle है वो बहुत आसानी से पानी से निकाला जा सकता है with the help of filtration. Next is sedimentation and decantation.
Sedimentation is the process of separating insoluble substances from any liquid by allowing it to stand undisturbed for some time in a container. This process causes the heavier insoluble substance to settle down at the bottom of the container. तो जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है, इससे हम लोग इनसोल्यूबल सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं लिक्विड से बाय अलाउइंग इट टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम इन अ कंटेनर। तो अगर हम लोग एक कंटेनर में उस जो डिसॉल्व किया गया है इनसोल्यूबल सब्सटेंस, उसको अगर बिना कुछ हिलाए, बिना कुछ किए, उसको बिना डिस्टर्ब के वहाँ रखे रहेंगे, तब जो सब्सटेंस है वो धीरे धीरे कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाएगा, यानी बैठ जाएगा, और जो पानी है वो ऊपर। तो अगर हम लोग फिर जब सेटल हो जाता है, तो अगर हम लोग उसे धीरे धीरे टिल्ट करके पानी को निकाल देंगे, तब जो रेसिड्यू जो आखिर में बचता है वो क्या रहता है? वो रहता है जो सब्सटेंस है insoluble substance. So sedimentation is the process of separating insoluble substances from any liquid by allowing it to stand undisturbed for some time in a container. This process causes the heavier insoluble substance to settle down at the bottom of the container. Next is decantation. Decantation is carried out directly after sedimentation. In decantation process, the clear liquid obtained after sedimentation is poured into another container carefully so that the insoluble substances settle at the bottom do not get disturbed. मैंने आपको ये बता दिया, इसमें जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो डिकैंटेशन है, जो सेडिमेंटेशन है, जब उस पानी को, उस कंटेनर को बिना हिलाए अगर हम लोग रखते हैं, तो जब थोड़ी देर बाद जो साफ पानी जो टॉप पे है, अगर उसे हम लोग हल्का सा टिल्ट करके दूसरे बीकर में निकाल लेते हैं, ऐसे निकालते हैं कि लास्ट में जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस है वो ना घुले, तब वो प्रोसेस हो जाएगा डिकैंटेशन। तो इस तरह से हम लोग सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन साथ वाला प्रोसेस है, साथ में किया जाता है, और इस तरह से हम लोग इनसोल्यूबल सब्सटेंस को लिक्विड से अलग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने मटेरियल्स एंड सॉल्यूशंस के चैप्टर में ये पढ़ा, पहला टॉपिक में पढ़ा चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि इवापोरेशन क्या होता है। चेंज ऑफ वाटर इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। फिर चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट आफ्टर कूलिंग डाउन इज कॉल्ड कंडेंसेशन। थर्ड, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग। फिर change of liquid into solid state after cooling down is called freezing. फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर इवनली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। फिर सोल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट। फिर नेक्स्ट आता है द सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट डिसॉल्व्स इज नोन एज solvent. So together solute and solvent form the solution. फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंस क्या होते हैं। तो जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, जो सोल्यूट सॉल्वेंट में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, वो सोल्यूबल सब्सटेंस है, और जो सब्सटेंस सोल्यूबल, जो सॉल्वेंट है, वो सोल्यूबल नहीं होते हैं, अच्छी तरह से नहीं घुलते हैं या डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं। और जब हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को लिक्विड रखते हैं, और वो दोनों लिक्विड अगर अच्छे से घुल जाता है, तब उसे हम लोग मिसिबल लिक्विड कहेंगे। और अगर हम लोग दोनों लिक्विड को मिलाए और अच्छा तरह से वो डिसॉल्व नहीं हुआ, तो उसे हम लोग इमिसिबल लिक्विड भी कहते हैं। फिर था हम लोग कैसे सारे सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। तो नमक और पानी, सॉल्ट एंड वाटर को हम लोग इवापोरेशन के टेक्निक से अलग कर सकते हैं। उसके बाद इनसोल्यूबल सब्सटेंस को फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर आप लोग इसका पूरा सॉल्यूशन, पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन और नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे कि हम आपको एक एप्रोप्रिएट आंसर दे सकें। So, thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share.